सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए कल टेलीग्राम और ट्विटर पे मैंने प्रॉमिस किया था आज लाइव मार्केट में आऊंगा, तो सबसे पहले लाइव मार्केट में मैं आके प्रॉमिस डन किया। और साथ में आज सुबह में ट्विटर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का और टेलीग्राम में हिंदुस्तान यूनिलीवर का लाइव ट्रेड पोस्ट किया 2425 का, और उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया रॉकेट। तो आखिर क्या है कहानी, कैसे होता है स्टॉक सिलेक्शन, वो तो बात की बात है, लेकिन आई होप आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और कहानी यही नहीं रुकती है। लाइव मार्केट में निफ्टी का लेवल दिया था 16,000 का, और वहां से 16,000 से निफ्टी गिरी 15,908 तक। लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ बजाज फाइनेंस का लेवल शेयर किया गया था 5860 पर, और उसके बाद बजाज फाइनेंस हो गया रॉकेट। इस तरीके से कोशिश ये है TI इंडिया 1860 1910 के ऊपर आप लोगों को बाइंग दिया था कल रात के 8:30 बजे के शो में, हो गया 1999। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि हमारा परिवार कमाता रहे। सीमेंस 2600 के ऊपर 2656 का हाई। तो मुद्दा ये है हमारा परिवार कमाए और भाई को आशीर्वाद देता रहे, यही कोशिश है हर दिन। तो क्या आप कमा रहे हैं, और नहीं कमा रहे हैं तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन चेक कीजिए हिट है या नहीं, नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं, क्योंकि हर दिन कुछ नया कुछ अलग जिससे परिवार कमाए और आगे बढ़े। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूँ। आज बात करने वाले हैं क्या रिसेशन की ओर बढ़ रही है दुनिया, स्टॉक मार्केट का एक डरावना डेटा जो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कल के लिए बेहतरीन से है। आज की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बीच का एक पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है, मैं हाईलाइट करूंगा, रियल गेम है। देखिए पिछले कुछ दिनों से देखिए तो दुनिया भर के रईस लोगों की दौलत तेजी से गिर रही है। जो सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसे वालों में आते हैं उनमें उनकी दौलत में और भी तेज़ गिरावट होने के आसार तेज़ हो गए हैं, और वहाँ पर बात हो रही है कि भैया ये एक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के ताज़ा डेटा वर्ष 2022 जैन से जून के वक्त में 500 दुनिया के टॉप अमीर लोगों को 14 खरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है यानी सच में। वहां पर डेटा के मुताबिक जो सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, उनकी दौलत करीब 62 अरब डॉलर कम हुई है। अमेज़ॉन के जो CEO हैं बेजोस, उनकी कीमत करीब, उनकी संपत्ति में लगभग 63 अरब डॉलर की गिरावट हुई है। फेसबुक के जो को फाउंडर हैं उनकी कुल संपत्ति में आधे से ज़्यादा की गिरावट हुई है। टेक कंपनी से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक हर जगह घाटा देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंज पेमेंट आउटपुट रोक रहे हैं, मार्केट में तेज़ गिरावट है। कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस अलग कहानी बयां कर रहे हैं। आर्थिक रूप से खराब चल रहे हालात का असर इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है। जहां पर कोरोना काल में स्टार्टअप्स की बूम आई, वहीं पर स्टार्टअप से लोगों को अब निकाला जा रहा है। बहुत बुरा हाल है। अभी तक कहें तो 12,000 लोग निकाले जा चुके हैं, और कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है, पूरे दुनिया में 22,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनमें से 60% से ज़्यादा लोग इंडिया से हैं। यहां पर अनुमान यह है कि इस साल के अंत तक एडटेक और स्टार्टअप से 60,000 लोगों की नौकरी जा सकती है। जहां पे आपने देखा होगा चाहे फेसबुक हो चाहे एलन मस्क हो, सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है बाइजू, अनअकैडमी, वेदांतु, कोर्स 24, MPL, लीडो लर्निंग, ट्रेल, ऐसी अनगिनत कंपनियां हैं। तो जहां पर अगर 60,000 लोग और भी निकाले गए तो ये बहुत ही हॉरिबल कंडीशन होने वाली है। वहां पर कहानी यही नहीं रुकती है। यूनिकॉर्न कंपनियां जैसी ओला, इन्होंने भी लोगों को निकालना चालू कर दिया। अब सवाल है कि क्यों हो रहा है। देखिए, इकोनॉमी में तेजी लाने के मकसद से जो कोविड में गिरावट हुई थी, आर्थिक पैकेज के नाम पर बेतहाशा खर्च हुए, वहां दुनिया को चीन की ओर से भेजे जाने वाली जो सप्लाई चेन थी वो रुक गई ड्यू टू कोविड। यूक्रेन पर रूस का हमला और वहीं पर बढ़ती महंगाई, इन सब चीज़ों ने वो हालत क्रिएट एक साथ कर दी जो दशकों में नहीं देखी गई, और इसे रोकने के लिए सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ी, जो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये पता है आप सबको, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा
जितनी तेजी से मंदी आएगी उतनी तेजी से, याद रखिए, जितनी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मंदी आएगी उतनी तेजी से। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट धीरे करते हैं तो हालात नहीं संभाले जा सकते हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ गई, और इन सब के मद्देनजर गिरावट है। अगर आप अमेरिकी इंडेक्स को देखें तो गिरावट का सिलसिला जारी है, इन्वेस्टर का डर या भरोसा ही उठ गया है। ऐसे में जो चीज हमारा इंतजार करते हुए लगती है वो है मंदी। मंदी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी आना, जिसका नतीजा क्या होगा? जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ। अब यहां पर अगर किसी देश की इकोनॉमी जीडीपी पर लगातार 2 क्वार्टर तक दबाव में रहती है तो टेक्निकल रिसेशन आता है। यहां पर अमेरिका के 10 जाने माने इकोनॉमिस्ट, उनमें से 7 लोग कहते हैं मंदी चाहे इस साल के अंत आए चाहे अगले साल आए, आएगी। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 65% तक की उम्मीद की जा रही है 2023 में। मंदी का डर ऐसा है कि कल क्रूड ऑयल 10% डाउन हो गया, आपने देखा। क्यों? क्योंकि उम्मीद की जा रही है स्लो डाउन आ रहा है इकोनॉमी में, और इस फियर से क्रूड डाउन। आप इस बात के प्रूफ को ऐसे समझे, क्रूड डाउन होने के बाद भी आज मार्केट में रैली नहीं आई, क्योंकि क्रूड का डाउन होना एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। उस पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में मार्केट को बम्पर रैली करनी चाहिए थी। क्यों भैया? जो जमाने से क्रूड इतना महंगा था वो हुआ नहीं, बट मार्केट एक्साइटमेंट नहीं आया, क्योंकि मन में डर है, मन में डर है कि हो सकता है उछले, लेकिन वापस से तो गिरेगा ही, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आने वाला है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है। क्योंकि एक साइड क्रूड प्राइस नीचे आने से इन्फ्लेशन रेट डाउन होगा, सच है, बट ओवरऑल मामला यहां इकोनॉमिक स्लो डाउन के नजरिए से देखा जा रहा है। यानी मार्केट बाउंस तो करेगा ही, क्योंकि काफी ज्यादा डाउन है, बट अपर लेवल में वापस से सेल मिल जाएगा। आप कोई भी आर्टिकल को ध्यान से रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पे आया हूं जो वीडियो के शुरू में बोला था, वहां पर रीड बिटवीन द लाइंस पे जाओ, हेडलाइन पे कभी मत जाना। मंदी ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, यानी शायद आए शायद ना आए, गारंटी कोई लिख के नहीं दे सकता है। तो आप खुद सोचिए कि इस कंडीशन में मार्केट इतना डाउन है, क्या सिर्फ डाउन जाएगा? जब चीजें जितनी डिले होंगी, जैसे एक समय जब रशिया और यूक्रेन का वार चालू हुआ मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद मार्केट को आदत पड़ गई, अरे यार ये तो लड़ रहे हैं, लड़ने दो, मानते हो ना इस बात को। फिर हुआ क्रूड, तो धीरे धीरे क्रूड को पचा गया। ध्यान से, मार्केट एक न्यूज़ के लिए तरपता नहीं रहेगा, 2-4 दिन के बाद आदी हो जाता है। जैसे हम लोगों को थप्पड़ पड़ता है तो 2-4 दिन पापा से थप्पड़ मारे बड़ी तकलीफ होती है, फिर रोज पड़े तो आदत पड़ जाती है, थित्थर हो जाते हैं। तो वही वाली कहानी है, मार्केट भी थित्थर हो चुका है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर थित्थर हो गया, क्रूड के प्राइस को लेकर थित्थर हो गया। तो समरी क्या है? वो ऊपर तो जाएगा, बट ऊपर में वापस से सिनारियो कैसे चेंज होंगे, वहां से मिलेगा सेल। लेकिन यहां पर रिटेल भाई क्या है? सिर्फ सेल सोचकर फंस रहे हैं या डर रहे हैं। और हमें यही फर्क याद रखना है कि इस टाइम फ्रेम में न जाने मार्केट कितनी बार ऊपर जाएगा और न जाने कितनी बार नीचे आएगा। वहां पर एक डेटा दिखाऊंगा, बताऊंगा रिटेल भाई का, तो आप शॉक हो जाओगे। लेकिन ये जो रीड बिटवीन द लाइन है, प्लीज डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरी में नोट कर लेंगे तो ये जो वक्त है एक अच्छा पैसा कमाने का, वो आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाएगा। अब मैं आता हूँ उस डेटा पे जिससे आपकी पिक्चर क्लियर होगी। निफ्टी डाउन है अक्टूबर के हाई से 15% के आसपास। उस हाई में जो डेली कैश वॉल्यूम है एनएससी का, वो 45% गिर चुका है। कितना? 45%। इसका क्या मतलब है? जो नए इन्वेस्टर 2021 में या 22 में मार्केट में आ रहे थे, वो लॉस के कारण भय का माहौल और ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन कर रहे हैं। वहां पे डेटा फैक्ट से बताता हूं कि एनएससी का डेली एवरेज कैश वॉल्यूम अक्टूबर लास्ट ईयर में 814 बिलियन था, जो कि आज के डेट में 446 बिलियन हो चुका है, ऑलमोस्ट हाफ। मिड कैप का वॉल्यूम 66% ड्रॉप हुआ है, स्मॉल कैप का वॉल्यूम 52% ड्रॉप हुआ है। रिटेल भाई की हिस्सेदारी 5 ईयर के लो पर है।
यानी स्टॉक मार्केट के जो सबसे बड़े ग्रोथ इंजन थे धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, भय उनके अंदर आ रखा है। यानी जिन्होंने मार्केट को संभाल रखा था वो अब डर रहे हैं। ये डेटा 31 मई 2022 का है, यानी जून का डेटा आएगा और भी डाउन आएगा। यहां पर जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा, रिटेल भाई डर के मारे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी कहानी है, जब मार्केट 18,000 रहता है तो 25,000 की बात होती है, तो रिटेल भाई कुछ नहीं सोचते, उस समय कहते हैं मैं ही पैसा डालूंगा, मैं पीछे ना रह जाऊं। जहां पे मार्केट गिरता है वहां पे जब बात होती है 5,000 की, जबकि आता नहीं है, चाहे कोविड ले लो चाहे अभी ले लो, कुछ आना नहीं है, बट रिटेल भाई डर के मारे भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो मौका है उनका हिम्मत टूट जाता है। हिम्मत क्यों टूट जाता है? क्योंकि ऊपर के भाव में लेके बैठे। रियल भाव ये है। क्यों? क्योंकि ये रियल भाव में होती है एंट्री, जहां पे धीरे धीरे एसआईपी मोड में लिया जाता है। अब यहीं पर है एजुकेशन की सबसे बड़ी नीड। ये वो मौका है जहां पर हमें मैदान में डटे रहना है तो हम भाग जाते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें, सीख कर समझ कर काम करें, पैसा बनाएंगे। ये डेटा देखना आप सबको जरूरी था कि कैसे लॉस करके लोग मार्केट से बाहर हो रहे हैं। आप भी इस दूसरे लोगों की गलती से सीखो। कौन कमा रहे हैं इससे नहीं, कौन गलत करके भाग रहा है, आप दिल से पूछो, आप दिल से समझो। 18,000 पे 25,000 की बात हो रही थी, नहीं गया ना मार्केट। क्यों? 20-21 बम्पर रैली, वहां पर अब लोग 5,000 निफ्टी बोल रहे, क्या बेवकूफ़ी है? तो वहां पर क्या होना चाहिए? 10,000 निफ्टी बोल रहे, बेवकूफ़ी है। 5,000 छोड़ दो, 10,000 भी बेवकूफ़ी है। तो वहां पर हमें एसआईपी मोड में जहां पर माल इकट्ठा करना चाहिए, हम भाग के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम कब आएंगे? जब ये मार्केट भाग के 20,000 हो जाएगा या 18 हो जाएगा, अरे बाबा हम तो रह गए, ये टाइम अलग था, ये टाइम डिफरेंट था। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। यहाँ पर एक और अलर्ट है, अभी तक जहाँ यूएस मार्केट ज़्यादा गिरा, इंडियन मार्केट उतना नहीं गिरा। जो पहली बार हुआ वहाँ पर रिटेल भाई का सपोर्ट था, बट अगर वो दूर हुए तो अब कौन कैसे इस मार्केट को होल्ड करेगा? वैसे आपको क्या लगता है? आप भी डर के दूर होने का सोच रहे हो, या जो आपका भाई आपको रोज सिखा रहा है, ये मौका है एसआईपी का। 1 साल रगड़ के एसआईपी कर लोगे तो 5 साल भाई को याद रखोगे। क्योंकि ये अगर डर के आप निकल गए दोस्त, तो आप एक सबसे बड़े बिगेस्ट अच्छे टाइम से निकल जाओगे। अच्छा टाइम का सेंस क्या है? आज लिया कल भाग गया नहीं, पूरे 2022 को झेल लो, पूरे 2022 के गिरावट का मजा ले लो। यहां पर 2 चीजें हैं मजा लेने में, एक एज एन इन्वेस्टर एसआईपी मोड, थोड़ा 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 थोड़ा, कोई तकलीफ नहीं है, और दूसरा है ट्रेडर के तौर पे आप खुद देख रहे हो हर दिन मार्केट चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो, दोनों साइड पैसा दे रहा है। लेकिन क्या आप कमा पा रहे हो? अगर नहीं कमा पा रहे हो तो बिगेस्ट गलती है। अगर आप एवं ही पैसा फंसा रहे हो तो बिगेस्ट गलती है, यानी आप अपनी मेहनत के पैसे में आग खुद से लगा रहे हो, जो डेटा बोल रहा है। तो जब बिजनेस सीख के समझ के होता है तो स्टॉक मार्केट सीख के समझ के क्यों नहीं होता है, ये सोचना आपको है। क्योंकि आप अगर सोचोगे तो आप अपनी ज़िंदगी बदलोगे, अपने बच्चों की ज़िंदगी को सुधारोगे। और आपका एक गलत डिसीजन, जिस तरीके से लोग मार्केट से भागे हैं, हर एक इंसान का पैसा लॉस हुआ है, उनका परिवार क्या सोचेगा? अरे गलत था। लेकिन क्या कभी वो सोचते हैं कि हम गलत थे? हम जब पैसा लेके आए, अगर उस समय एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट हमने खुद पे की होती तो इस मार्केट से कोई बाहर नहीं कर सकता था, क्योंकि हम किसी के कहे सुने में आकर कभी पैसा नहीं लगाते। अब चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे हॉट टॉपिक मैंने आज उठाया है, जिसको हर घर पहुंचना चाहिए। एक ओपन आई होना चाहिए कि दोस्त आप क्या कर रहे हो। अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। निफ्टी बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जिन जिन लोगों ने YouTube की प्रीमियम मेंबरशिप ली है, उनके लिए एक अंडर वैल्यू स्टॉक की वीडियो लाइव हो चुकी है। ये ज्वाइन बटन को दबाकर आप पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, उसमें क्या क्या प्लान है वो सब देख सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने लिया है, जैसे कि मैं अगर इस ज्वाइन बटन पे प्रेस करता हूं तो आपके सामने है कि बिगनर, स्काउट, एक्सप्लोरर और नेविगेटर। नेविगेटर के अंदर ऑलरेडी एक वीडियो लाइव हो चुकी है।
यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो मिलती है, एक्सप्लोरर के अंदर स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलती है, और नेविगेटर को वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो एक्सप्लोरर, स्काउट और बिगनर को है। यानी नेविगेटर वाले इन्वेस्टमेंट की भी वीडियो देखेंगे, स्काउट को जो मिलेगा वो भी देखेंगे, बिगनर को जो मिलेगा वो भी देखेंगे। तो इस तरीके से ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और लाइव मार्केट ट्रेड के लिए ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखें और जुड़कर दूसरे लोगों की तरफ फ़ायदा लें। निफ्टी, जैसा कि मैंने आज भी लाइव मार्केट में कहा था, 16,000 जो 25 का हाई मारा, तो अब ये क्या हो गया, एक रेंज के तौर पे ब्रेकआउट हो गया। तो मेक और ब्रेक के तौर पे ये निफ्टी का लेवल है। लेवल कभी चेंज नहीं होते हैं, इस बात का अगेन एक प्रूफ है। बैंक निफ्टी सेम टू सेम, जैसे मैंने 34,500 का लेवल बताया था, वो एज इट इज़ वैलिड है। अगेन आपके सामने प्रूफ है कि लेवल चेंज नहीं होते हैं, बिंदास काम करते हैं। उसके बाद कल के लिए बेहतरीन शेयर हम आते हैं गुजरात फ्लोरोसेम पे, जहाँ पे एक हाई से गिरा, फिर दूसरे हाई से गिरा, फिर तीसरा हाई वहीं पर गिरा है। तो यानी पहला जो मेक और ब्रेक है 2957 के पास का है, और जो दूसरा ब्रेकआउट लेवल है वो है 3015 के पास का। पेपर में लेवल नोट करें, 1 मंथ का चैलेंज लें, 1 महीने तक जो भी लेवल दे रहा हूँ नोट करें, ट्विटर टेलीग्राम पे उसके अपडेट से मिलाएं, कन्फर्मेशन से मिलाएं, लाइफ चेंज हो जाएगी फ्री में। ये भाई वाला प्रॉमिस है। जो लोग 1 मंथ का चैलेंज ले रहे हैं उनके लाइफ में चेंज स्टार्ट हो चुका है। आपको आज से ही लेना है, क्योंकि पैसे खर्च नहीं करने। उसके बाद दूसरा स्टॉक अगर हम लेते हैं तो इंडियन होटल का है, जहाँ पे इंडियन होटल में अगर तेजी होनी है तो 242 यानी अगर तेजी होनी है तो 242 के ऊपर चलेगा, बाइंग कंफर्मेशन देगा, नहीं होनी है तो यहाँ से सेल कंफर्मेशन देके गिरेगा। इसके बाद हमारे पास अगला शेयर है जो मैंने आज लाइव मार्केट में भी आपके साथ डिस्कस किया था, कल 8:30 बजे भी डिस्कस किया था कि देखो दोस्त 713 के पास का ये मेक और ब्रेक है, आज भी वहीं से प्रॉपर सेल सिग्नल दिया और गिरा है। तो इसको लिखित ले लीजिए, अब 713.15 कर लीजिए, सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है लोधा का, जिसको आज भी हमने लाइव मार्केट में डिस्कस किया था, जहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका था, 1090 के पास था। तो मेरी नज़र में 1120 इसका रियल मेक और ब्रेक है। तो 1120 के ऊपर निकलता है तो ये एक अच्छा बाइंग साइड क्रिएट करेगा, और नहीं निकलेगा तो वापस से गिर सकता है। ऐसे ही एक और शेयर हमने आज ही लाइव मार्केट में डिस्कस किया था, अपोलो हॉस्पिटल का, जहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में अगर तेज़ी होनी है तो 3925 के ऊपर पहला मेक और ब्रेक है, और दूसरा 4010 के ऊपर में है। पेपर में लेवल नोट करें, वॉच करें, कंफर्मेशन देखें, दौड़ के यूं ही ट्रेड ना करें। याद रखिए नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 10 जुलाई से शुरू हो रही है नौकरी से आज़ादी का नया सीज़न, जहां हम आपको सिखाएंगे प्रॉफिट बुकिंग की वो रियल स्ट्रैटेजी, जहां पे आप क्विकली निकल जाते हैं 2 रुपये 4 रुपये में, या कई बार सिर्फ पकड़ के बैठे रहते हैं और स्टॉक गिर जाता है। क्या है रियल स्ट्रैटेजी प्रॉफिट बुकिंग की? दूसरा, क्या है मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन जो हम आपके सामने देते हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे रात के 8:30 बजे के शो में। साथ में सिर्फ 2 ऐसे स्टॉक जिसमें भी ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हो अगर आप बिजी हो तो, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर ट्रेडर की कि वो बिजनेस और जॉब में बिजी हैं, और हमने कोर्स को डिज़ाइन ही किया है बिजी लोगों के हिसाब से कि एक्सपर्ट हैं तो स्वागत है, और बिगनर हैं तो और भी ज़्यादा स्वागत है। यानी दोनों, कोई भी सीख सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी सीख सकता है, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, सब कुछ, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कुछ भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी, बिटकॉइन करना हो, करेंसी करना हो, कमोडिटी करना हो, कुछ भी। हैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है। क्यों? क्योंकि हैंड होल्डिंग से आपको कोई भी डाउट होता है दूर किया जाता है। हैंड होल्डिंग से डाउट दूर किया जाता है।
आप लोग यूट्यूब से सीखते हो, बुक से सीखते हो, डाउट क्यों नहीं क्लियर होता है? क्योंकि जो सीखा, जो पढ़ा, वो आपका इंटरप्रिटेशन था। टीचर का इंटरप्रिटेशन क्या है? जब चार्ट बना के देते हो तब दूर होता है। फिर है भाई वाला बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, जहाँ पे बिजनेस और जॉब की चक्कर में भूल जाते हो तो रिवीजन से याद होता है। और फिर कराते हैं सच में लाइव ट्रेडिंग, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे लगाते हैं, मौका जाने ना दें। 9708094321 पे कॉल करें। डेटा मैंने खुद शेयर कर दिया, रिटेल भाई मार्केट से कैसे दूर हो रहे हैं, रीज़न सिर्फ अनएजुकेशन है। तो आप अगर उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते हो और आप एक ऑपरेटर बनना चाहते हो तो क्लास ज्वाइन करें, यानी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर, जिससे कि आपकी पूंजी गायब ना हो और आप आगे बढ़ सकें। डेटा चौंकाने वाला है, बट सोचने पे बहुत मजबूर करने वाला है कि आखिर रिटेल भाई दूर क्यों हो रहे हैं। तो आज जो मेरी कही गई बात है वो प्रूफ हो चुकी है कि हर एक इंसान को मार्केट में सरवाइव करने के लिए सीखना जरूरी है। मुलाकात होगी 10 जुलाई की क्लास में। अब हम बात करते हैं अगले शेयर के लिए, जो है मारुति, और इसको भी आज लाइव मार्केट में डिस्कस किया गया था, जहां पे मुझे लगता है 8652 जो हाई लगा है, अब इसके ऊपर का ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहां पे 8790 के पास का एक लेवल पकड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है टाटा कॉफ़ी का, जहां पे टाटा कॉफ़ी में अगर इसने मेक और ब्रेक करना है तो 212 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। उसके बाद आइसर मोटर की बात करें तो आइसर मोटर में पहला मेक और ब्रेक 2920-22 का है, और जो दूसरा है ये कौन सा लेवल है इसको हम देख लेते हैं वीकली चार्ट में जाके, 3000 के पास का है। पेपर में लेवल जरूर नोट कीजिए। उसके बाद देखिए हीरो मोटो में चलते हैं। हीरो मोटो में भी सेम ब्रेकआउट हुआ है, जहाँ पे इसने अगर अब अच्छा चलना है तो 2880 के ऊपर चलना ज़रूरी है, और वहाँ पे जो सपोर्ट है 2815 के पास का है। ये चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो के लेवल हैं। एक दरख्वास्त करेगा आपका भाई कि अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 1% की भी वैल्यू एडिशन है तो वीडियो को ज़रूर सोशल मीडिया पे शेयर करें लोगों के साथ, जिससे पूरा हिंदुस्तान सीखे, कमाए, और लाइफ चेंजिंग सबकी होनी चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, बशर्ते कि अगर आपको लगता है कि वैल्यू एडिशन हम आपको कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।